गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री कागभूषुंडी जी से अपना सिद्धांत सुना रहे हैं। वैसे तो संसार के सभी प्राणी, सभी जीव मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। फिर भी उन सभी में से मनुष्य, मनुष्य में से द्विज, द्विज में से श्रुतिधारी और श्रुतिधारी में से निगम अनुसारी, उनसे भी प्रिय विरक्त, विरक्त से ज्ञानी और ज्ञानी से विज्ञानी, और उनसे भी प्रिय मुझे मेरा अपना दास है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि सेवक के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। भक्तिहीन होने से ब्रह्मा जी महाराज भी सब जीवों के समान ही प्रिय हैं, और भक्ति युक्त यदि कोई निम्न जाति के हैं तो वह भी मेरे लिए प्राण प्रिय हैं। ऐसी मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। भक्तिवंत प्राणी श्री राम जी के गोत्रीय हो जाते हैं। साही की गोत गोत होत है गुलाम के, इसीलिए वह श्री राम जी के लिए प्राण प्रिय हैं। सगोतिया सभी को प्रिय लगते हैं। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनो काग। सूची माने पवित्र हैं, सुशील हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, और सुमति माने बुद्धिमान हैं। ऐसे सेवक आप ही कहो किसको प्रिय नहीं लगता। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। हे काग, सावधानी पूर्वक सुनिए, श्रुति पुराण ऐसी नीति कहती है। श्रुति इस प्रकार की नीति कहती हैं। तो सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। सूची वह है जो मन से, वचन से, कर्म से अपने धर्म में सुदृढ़ रहते हैं। अस विचारी सूची सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। सेवक की पवित्रता है कि वह किसी प्रलोभन में ना आवे, न किसी के दबाव में आवे। अपने कर्तव्य को पालन करें। देखी जनक भीर भई भारी, तो सुचि सेवक सब लिए हंकारी। जो सुचि सेवक हैं उनको बुलाया उन्होंने।
सुशील वह है जो विनम्र स्वभाव के हैं, जो किसी को कटु शब्द न बोलते हो, सबसे विनम्रता पूर्वक बात करते हो, ऐसे सुशील है। अर्थात उत्तर प्रत्युत्तर न करते हो। तो ऐसी सुशीलता, विनम्रता सेवक में होनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव पर नाराज हैं, लेकिन महाराज सुग्रीव श्री लक्ष्मण जी के सामने विनम्रता पूर्वक आते हैं। ये सुशीलता है। सुमति माने बुद्धिमान हो। कौन सी सेवा कब कैसी होनी चाहिए, यह बुद्धि होनी चाहिए। तो सुचि सुशील सेवक सुमति, श्री काकभूषुंडी जी में तीनों गुण है। सुचिता है, सुनि सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। श्री राम जी ने देखा कि यह पवित्रता के साथ मेरा ही दास है। तो ही निज भगत राम कर जाने, तो ही निज भगत राम कर जाने, लोमा जी ने कहा। एवं मस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन वाणी। यह श्री राम जी की वाणी है। जब आशीर्वाद श्री लोमस जी ने दिया है तो श्री राम जी आकाशवाणी करके अनुमोदन किए। एवं मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह बम भगत करम मन बानी। सुशीलता है। उत्तर दिशि सुंदर गिर नीला, तहरह काक भुसुंडी सुशीला। और सुमति है, गयऊ गरुर जहां बसई भुसुंडी, मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। यह सुमति है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहू काहे न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनो काग। सावधान सुनो काग। श्रुति पुराण में ऐसी नीति कही गई है, उस नीति को हे काग आप सावधानी पूर्वक सुनिए। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक
गुणशील आचारा। यह लोक उदाहरण है। एक पिता के विपुल माने बहुत कुमार होते हैं तथा पृथक पृथक गुणशील आचारा हो ही। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक गुणशील आचारा हो ही। एक पिता के अनेक कुमार होते हैं, अलग अलग गुण शील और सदाचार वाले होते हैं। यहां पर भगवान श्री सीताराम जी ही सबके पिता हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। श्री राम जी सबके पिता माता हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। माता और पिता दोनों श्री राम जी हैं। श्री राम जी की ही सभी संतानें हैं और अलग अलग गुण धर्म वाले सभी कुमार हैं, सभी पुत्र हैं। अच्छा, यहां पर कुमार कहा, कुमारी नहीं कहा। एक पिता के विपुल कुमारा, कुमारी क्यों नहीं कहा गया? तो इसका उत्तर यह है कि कन्या पिता के अधीन होती हैं, पिता के आश्रित होती हैं और पुत्र में पौरुष प्रधान होता है। इसीलिए कुमार कहा, कुमारी नहीं। एक पिता के विपुल कुमारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को पंडित को तापस ज्ञाता। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कोई पंडित होता है, कोई तापस होता है, कोई ज्ञाता माने ज्ञानी होता है, को धनवंत होता है, को सूर माने सूरवीर होता है और को दाता माने दानी होता है। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। पंडित श्री बृहस्पति जी पंडित हैं, प्रचेता तापस हैं। सनकादिक ज्ञाता हैं। कुबेर धनवंत हैं। दैत्य सूरवीर हैं। श्री हरिश्चंद्र जी दाता हैं। ये सब नाम अलग अलग है। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई,
सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ होता है, कोई धर्मरत माने धर्म पारायण होता है। पिता ही सब पर सम प्रीति हुई। पिता ही माने पिता का सभी के प्रति सम प्रेम होता है, बराबर प्रीति होती है। को सर्वज्ञ, श्री लोमा जी सर्वज्ञ में से हैं। धर्मरत शिवि दधीच इत्यादि धर्मरत में से हैं। पिताजी की सब पर सम प्रीति होती है। 8 नाम लिए गए, पंडित, तापस, ज्ञाता, धनवंत, सूर, दाता, सर्वज्ञ, धर्मरत, 8 नाम लिए गए। प्रकृति 8 ही है, इसलिए 8 नाम लिए गए। पिताजी सबके प्रति सम प्रेम करते हैं, परंतु को पीतु भगत बचन मन करमा। को पीतु भगत बचन मन करमा। सपने हूँ जानन दूसर धरमा। कुपितु भगत बचन मन करमा। कोपितु भगत बचन मन कर्मा। सपने हु जानन दूसर धर्मा। कोई एक ऐसा भी पुत्र है जो बचन मन कर्मा पितु भगत, वचन मन कर्म से पिताजी के भक्त है। वह पिताजी को ही सब कुछ मानता है। मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे पिताजी ही हैं। वचन से, मन से, कर्म से पिताजी की सेवा करता है। और सपने हूँ जानन दूसर धर्मा। स्वप्न में भी वह दूसरा धर्म नहीं जानता है। सपने हु जानन दूसर धर्मा। वचन मन कर्म से पिताजी का भक्त है वह। कहने का भाव यह है कि वचन से वह पिताजी का ही गुणगान करता है। हमेशा पिताजी की ही प्रशंसा करता है, उन्हीं की स्तुति करता है। मन से उन्हीं की सेवा का चिंतन करता है और कर्म से उनकी सेवा करता है। स्वप्न में भी वह दूसरा कोई धर्म नहीं जानता है। जिस प्रकार से एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता नारी का जो धर्म है वही धर्म है अनन्य भक्त का। अनन्य दास का वही धर्म है जो एक पतिव्रता का धर्म है। मनसा वचसा कर्मणा केवल अपने स्वामी में अनुरक्त रहे हुए। तो को पितु भगत बचन मन कर्मा में जैसे श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, श्री अम्बरीश जी, और लौकिक उदाहरण की दृष्टि से देखें तो श्री श्रवण कुमार तथा पुंडरीक
इन दोनों का नाम आता है। किस प्रकार से इन्होंने माता पिता की भक्ति की है। कोपितु भगत बचन मन करमा, सपने हो जानन दूसर धर्मा। स्वप्न में भी वह दूसरा कोई धर्म नहीं जानता। तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वह पुत्र पिताजी के लिए प्राण के समान है। यद्यपि सो माने वह पुत्र सब भांति अयाना। सब भांति माने सब प्रकार से, अयाना माने अज्ञानी है। उन पुत्र में उपरोक्त वह गुण नहीं है। न वह विद्वान है, न वह तपस्वी है, न ही वह ज्ञानी है, न धनवान है, न वीर है, न दाता है, न सर्वज्ञ है, न धर्मरत है। कोई गुण उनमें नहीं है, परंतु एक गुण उनमें है। वह कौन सा? तो यही कि वह मन से, वचन से, कर्म से पिताजी की भक्ति करता है, पिताजी की सेवा करता है। पिताजी को कब क्या चाहिए, कैसी सेवा चाहिए, उसमें वह तत्पर रहता है। तो वह पुत्र पिताजी के लिए प्राण के समान प्रिय है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यदि कोई उन पिताजी से पूछे, कहिए आपके सभी पुत्रों में से सबसे अधिक कौन सा प्रिय है, तो वह बड़े स्पष्ट रूप से कहेंगे कि मेरा तो यही पुत्र प्रिय है। भले ही इसमें और गुण नहीं है, लेकिन यह मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, इसीलिए मेरा सर्वाधिक प्रिय यही है। और मैं रोम रोम से इसी को आशीर्वाद देता हूं और इसी के मंगल कामना के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। यही कहेंगे वे। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। सब प्रकार से अज्ञानित ये लोग नहीं है, जैसे कि नाम लिया गया ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, श्रवण कुमार इत्यादि। तो सब प्रकार से अज्ञानी में से कौन है? तो इसका उत्तर यह है कि कोल भील, कोल की रात। जो कहते हैं हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती, ये कोल की रात सब प्रकार से अज्ञानी है। और श्री राम जी की सेवा में ऐसे समर्पित हो जाते हैं कि उनके प्रेम से श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी बातों को इस प्रकार से सुनते हैं
जैसे पिता अपने पुत्र की तोतली वाणी सुनते हो। वे कहते हैं कि हम सेवक परिवार समेता, सरकार हम परिवार के सहित सेवक हैं, आप आज्ञा करने में संकोच नहीं करिएगा। आपको जहां घूमना हो आप बताइएगा, हम ले चलेंगे, घुमाएंगे आपको, और सब प्रकार की हम सेवा करेंगे आपकी। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव जी महाराज जब भगवान को प्राप्त किए तो उस समय में अज्ञानी ही थे। ठाकुर जी ने अपना दिव्य शंख को स्पर्श करा करके उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किए। जो बहुत होशियार बनता हो, भगवान उन पर उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि जो सीधा साधा बन करके, सरल हो करके और संतों की वाणी को मान करके भगवान को भजन करता हो, वह विशेष प्रिय है। आगे कहते हैं, यही विधि जीव चराचर जेते, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते, त्रिजग देव नर असुर समेते, यही विधि जीव चराचर जेते, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। त्रिजग देव नर असुर समेते जेते चराचर जीव, यही विधि माने इसी प्रकार से त्रिजग देव नर असुर के सहित, जेते माने जितने चराचर जीव हैं, चराचर माने चर अचर, चेतन जड़ जीव हैं। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। त्रिजग, त्रिजग कहा जाता है पशु पक्षियों को। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। त्रिजग कहते हैं तिरछे को। आप ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी सीधे नहीं होते हैं, खड़े नहीं रहते हैं, वे तिरछे रहते हैं, वे आड़े रहते हैं। उनका खान पान जो होता है वह तिरछा जाता है पेट में। जैसे मनुष्य देवता हैं, असुर हैं, ये खड़े होते हैं, जो कुछ खाएंगे पिएंगे सीधे पेट में जाएगा, वहाँ उनका तिरछा जाता है। और वे जैसे पशु हैं तो प्राय ऐसे हैं कि वे दोनों हाथ दोनों पैर से चलते हैं, चौपैया कहे जाते हैं वे। पक्षी के भी दो पांव है, दो पंख है, तो वो इस प्रकार से उनका है। तो ये पशु और पक्षी तिर्जक कहे जाते हैं, त्रिजग। देवता, मनुष्य और असुर, इन तीनों को छोड़कर के बाकी त्रिजग में माने जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इसीलिए कहा त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं। श्री राम जी कहते हैं जितने चराचर जीव हैं, चराचर माने चर अचर, चेतन जड़,
अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। अखिल विश्व माने संपूर्ण विश्व, यह मोर उपाया। मोर उपाया माने मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। सारा विश्व मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है। और सब पर मोही बराबर दाया, और सभी के ऊपर मेरी बराबरी दाया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वहां पर श्री राम जी एक से एक दूसरे को प्रियत्व दिखाते गए, एक से एक बढ़कर के प्रियत्व दिखाते गए। और यहां पर श्री राम जी कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, यह सारा विश्व मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है और सब पर मेरी एक जैसी दया है। सब पर मोहि बराबरी दाया। परंतु तिन्ह मह जो परी हरि मद माया, तिन्ह मह जो परी हरि मद माया, भजहि मोहि मन बचय रुकाया। तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बच अरुकाया। तिन्ह मह माने उनमें से जो कोई मद माया परिहरी, मद और माया को परिहरी माने छोड़ करके मन बच अरुकाया मोहि भजहि, मन से वचन से और कर्म से मेरा भजन करते हैं। तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बच अरु काया। जो मद और माया को छोड़ करके मेरा भजन करते हैं। मद 5 प्रकार के होते हैं। जाति का मद होता है, विद्या का मद होता है, प्रतिष्ठा का मद होता है, रूप का मद होता है और यौवन का मद होता है। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। मद और माया, माया मयर मोर तोरते माया, मैं हूं मेरा है, तुम हो तुम्हारा है, यही है माया। तो जो मद और माया को छोड़ करके मन से वचन से कर्म से मेरा भजन करते हैं। भजहि मोहि मन बच अरु काया, तजि माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। कर्म में 3 बाधक है, अहंकार, आसक्ति और फल। कर्म में 3 बाधक है,
कर्तृत्वाभिमान होना, कर्म में आसक्ति हो जाना और कर्म फल की अपेक्षा रखना। भजन करें भगवान के दास हो करके, जहां पर कि किसी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं, कोई बाधक नहीं। इस प्रकार से रहें, जे बिरंच निर्लेप उपाय पद्म पत्र जेमि जग जल जाए। जैसे पानी में रहते हुए कमल पानी के प्रति पीठ दिया हुआ रहता है, वैसे ही संसार में संसार को पीठ दे करके रहना चाहिए, अनासक्त भाव से। तो तिन्हमह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचा रुकाया। मन से, वचन से, कर्म से मेरा भजन करते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय सोई। मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, नपुंसक हो वा नारी हो, तथा चराचर में से कोई भी जीव हो, चराचर में से कोई भी जीव हो, सर्व भाव भज कपट तजी। कपट तजी, सर्व भाव से युक्त हो करके, कपट को छोड़ करके सर्व भाव से युक्त हो करके जो मेरा भजन करता है, मोहि परम प्रिय सोई। सोई माने वह, मोहि माने मुझे परम प्रिय है। मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन उपासना में, भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति कोई भी कर सकते हैं, चाहे पुरुष में से किसी जाति समाज में से हो, नारी में से हो, वह नपुंसक ही क्यों ना हो। चेतन जड़ में से कोई भी जीव क्यों ना हो, शर्त यह है कि सभी भाव से युक्त होकर के निष्कपट भाव से भजन करें, निष्कपट होकर के भजन करें। गीता जी के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अपि चेत सुदुराचारो, भले ही वह दुराचारी रहा हो, लेकिन वह अनन्य भाव से निश्चय करके भगवान का भजन करता हो, तो वह साधु मानने योग्य है। उन्हें साधु मानना चाहिए। सर्व भाव का मतलब यह है कि ठाकुर जी में ही सभी भाव होना चाहिए। पांडव गीता का यह श्लोक है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वयं में रामचन्द्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान श्री राम जी में सब भाव होना चाहिए। राम ही मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौ है भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुहे पुनि राम सदा रघुनाथ ही की गति जेही। सोई जियई जग में तुलसी न तु डोलत और मुए धरि देही। न तु डोलत और मुए धरि देही। राम जी ही सब कुछ है हमारे। राम है मातु पिता गुरु बंधु। और भगवान से ही सभी संबंध प्रस्थापित करना चाहिए। विनय पत्रिका 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। सब श्री राम जी से संबंध होना चाहिए। सर्वभाव भज कपट तजी, कोई कपट न हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किंचित कपट नहीं होना चाहिए। विनय पत्रिका 103 में गोस्वामी जी ने कहा, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो, हरऊ जीव जड़ताई। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति, कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई। कुटिल करम लय जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। तहाँ तहाँ जन छिन छोह छाड़बी, कमठ अंड की नाई। यही जग में जहाँ लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो समिति एक ठाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई। यही जगह में जहाँ लगी आ तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो समिति एक ठाई। तो सर्व भाव भज कपट तजी, सभी भाव से निष्कपट होकर के भजन करें तो मोहि प्राण प्रिय सोई। सोई माने वह मेरे लिए प्राण प्रिय है। सत्य कहूं खग तो ही,
शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब, परिहरि आस भरोस सब। खग, हे काग, तो ही तुमसे मैं सत्य कहता हूं। शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, शुचि माने पवित्र, सेवक मेरे लिए प्राण प्रिय हैं। अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। सब आस भरोस परिहरि, अस विचारी भजु मोहि। ऐसा विचार करके सब आशा भरोसा को परिहरि माने छोड़ करके मेरा भजन करो आप। हे कागभुसुंडी, मैं फिर से सत्य कह रहा हूं, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, पवित्र सेवक मेरे प्राण प्रिय हैं। ऐसा विचार करके सब आशा भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करो। किसी से कोई आशा भरोसा मत रखो, क्योंकि मेरा दास होकर के औरों की आशा करें तो इसमें मेरी हंसी होती है। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहाँ विश्वासा। भक्त को आशा से रहित होना चाहिए। बिनुघन निर्मल सोह आकाशा, बिनुघन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। बिनुघन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। आशा ही परमम दुखम। हम जब कहीं आशा करते हैं तो हमें वहीं से दुख प्राप्त होता है। इसलिए हम आशा ही कहीं ना करें। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। दुआवली 277 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। विनय पत्रिका 163 में गोस्वामी जी ने लिखा, अब दारुण दुख देत दया निधि, अब दारुण दुख देत दया निधि, दारुण आस पिशाची। दारुण आस पिशाची, ये पिशाचनी के समान आशा दुख देती है। तो परिहरि आस भरोस सब, अस विचारि भजु मोहि। कबहू कालन व्यापहितो ही, सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोहि। कबहू
कालन व्यापहि तोहि। सरकार कहते हैं कागभूषुंडी, तुम्हें कभी काल नहीं व्यापेगा। कबहू काल न व्यापहि तोहि। शर्त यह है कि सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि। मोहि निरंतर सुमिरेषु भजेषु। मोहि मुझे निरंतर सुमिरन भजन करते रहना। कबहू काल न व्यापहि तोहि सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि। यह मंत्र सबके लिए कल्याणकारी है। इस मंत्र को कोई भी धारण करके काल से निर्भय हो सकता है। कबहू काल न व्यापहि तोहि, तुम्हें काल कभी नहीं व्यापेगा, बशर्ते सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि। मोहि निरंतर सुमिरन भजन करते रहना। सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना और भजन का अर्थ है सेवा करना। भज सेवायाम धातु से भजन माने सेवा करना। कबहू काल न व्यापहि तोहि। वह काल जो किसी को नहीं छोड़ता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। कोई नहीं बच पाता काल से। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करि धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। मन पछतई है अवसर बीते। कबहू काल न व्यापहि तोहि। काल नहीं व्यापेंगे। तभी तो श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, यहां बसत मैं सुनु खग ईसा। यहां बसत मैं सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प मुझे बीत गए यहां रहते हुए। कबहू काल न व्यापहि तोहि, सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि। सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि। ब्रह्मानंद मंजरी नामक ग्रंथ में श्री कागभूषुंडी जी और श्री वशिष्ठ जी का संवाद वर्णन है। टीकाकारों ने लिखा है, श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री कागभूषुंडी जी से कई प्रश्न किए हैं। आप इतने समय से रह रहे हैं तो आपने क्या क्या देखा है। तो वह भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा करते हैं। कितने बार कच्छप अवतार, कितने बार मत्स्य अवतार, कितने बार बारह अवतार, कितने बार परशुराम अवतार, कितने बार श्री राम अवतार, कितने बार श्री कृष्ण अवतार, और कितने बार भगवान वेदव्यास जी आए, कितने बार वाल्मीकि जी आए। सब का नाम गिनाते गए। कितने बार आप आए उनको भी कहा। श्री कागभूषुंडी जी को यह आशीर्वाद है, वरदान है, काल उनके कभी व्यापेगा नहीं, उनको कभी मर नहीं सकते। सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि। मोहि हमेशा निरंतर सुमिरन भजन करते रहना, कभी अंतर न पड़े। तो भजन का अर्थ होता है सेवा। गीतावली अयोध्या कांड 74 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भजनहीन नर देह वृथा,
भजन हीन नर देह वृथा खर स्वान फेरु की नाई। भजन हीन नर देह वृथा खर स्वान फेरु की नाई। ताजी हरि भजन काज नहीं दूजा, निरंतर भजन सुमिरन करें। सरकार ने श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान किशोरी जी कैसे रहती हैं और प्राण की रक्षा कैसे करती हैं? श्री हनुमान जी कहते हैं, सरकार नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। सरकार ने पूछा कि बचन काय मन मम गति जाही, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही। जब मन से वचन से कर्म से मुझे में श्री किशोरी जी अनुरक्त हैं, तब उनको दुख कैसा? तब श्री हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन तो होता है पर भजन नहीं होता है, यही तो विपत्ति है। तो सुमिर सु भज सु निरंतर मोही। सरकार ने इस प्रकार से जब कहा तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। प्रभु के वचनामृत सुन करके मैं अघा नहीं रहा था। तन पुलकित मन अति हर्षाऊं, शरीर से रोमांचित हो रहा था और मन से बड़ा आनंदित हो रहा था। उस सुख को मैं शब्दों से नहीं कह सकता हूं। इस प्रकार से श्री कागभूषुंडी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री भक्तमाल जी में हम और आप